How is food transported in plants? Explain and elaborate with examples. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले बिग पिक्चर समझो। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल पाइप्स होते हैं जिसे वैस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। दो मेन टाइप्स, जाइलम और फ्लोएम। इन्हीं के थ्रू वाटर और फूड मूव करता है ताकि हर पार्ट को नरिशमेंट मिले। फूड का ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिकली फ्लोएम करता है। रीजन सिंपल है, लीव्स फूड बनाते हैं बट प्लांट को फूड रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स और ग्रोइंग टिप्स तक भी पहुंचना होता है। सो फ्लोएम को आप फूड पाइपलाइन समझ सकते हो। अब फूड का फॉर्म क्या होता है? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाते हैं बट ट्रांसपोर्ट के लिए यूजुअली ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करके भेजते हैं। सुक्रोज सॉल्युबल होता है, इसीलिए फ्लोएम सैप के फॉर्म में इजीली मूव कर पाता है। ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है। जाइलम मोस्टली रूट से ऊपर की तरफ वाटर ले जाता है बट फ्लोएम में मूवमेंट दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है क्योंकि कभी रूट्स को फूड चाहिए, कभी फ्रूट्स को, कभी ग्रोइंग बर्ड्स को। मतलब फ्लोएम सोर्स से सिंक तक डिलीवर करता है। अब मैकेनिज्म समझते हैं जिसे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं। लीव्स में शुगर लोड होता है फ्लोएम में, तो वहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। इसे वाटर जाइलम से फ्लोएम में आता है, प्रेशर बिल्ड होता है और ये प्रेशर सैप को पुश करता है टुवर्ड्स एरियाज जहां शुगर यूज या स्टोर होना है। सिंक साइड पर जैसे रूट्स या फ्रूट्स, शुगर फ्लोएम से अनलोड हो जाता है। जब शुगर कम होता है, वाटर वापस जाइलम में रिटर्न कर सकता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। ये साइकिल मेंटेन रहती है, इसलिए कंटिन्यूअस फ्लो पॉसिबल होता है। यही वाय है कि प्लांट बिना हार्ट के भी इंटरनल सर्कुलेशन मैनेज कर लेता है। चलो एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट सॉलिड करते हैं। एग्जाम्पल 1, लीव्स से शुगर रूट्स तक जाता है क्योंकि रूट्स ग्रोथ और रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी चाहते हैं। एग्जाम्पल 2, फ्लावरिंग के टाइम बर्ड्स और फ्लावर्स स्ट्रॉन्ग सिंक बन जाते हैं तो फ्लोएम उनको एक्स्ट्रा शुगर सप्लाई करता है। एक और इजी एग्जाम्पल है फ्रूट्स। मैंगो, टमेटो, एप्पल, फ्रूट डेवलपमेंट में लॉट्स ऑफ शुगर चाहिए होता है, इसलिए लीव्स से फ्लोएम के थ्रू शुगर्स फ्रूट्स तक डिलीवर होते हैं। इसी वजह से फ्रूट स्वीट बनते हैं एज दे मैच्योर। स्टोरेज का एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। पोटैटो ट्यूबर, कैरेट रूट और शुगर केन स्टेम, ये सब पार्ट्स हैं जो फूड स्टोर करते हैं। ग्रोइंग सीजन में लीव्स सोर्स होते हैं और स्टोरेज ऑर्गन्स सिंक। फिर जब नेक्स्ट सीजन में नई शूट्स निकलती हैं, वही स्टोर्ड फूड वापस यूज होता है। क्विक रिकैप, वाटर और मिनरल्स जाइलम से मूव करते हैं मोस्टली अपवर्ड। फूड मेनली सुक्रोज फ्लोएम से सोर्स टू सिंक मूव करता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अगर आप इस सोर्स सिंक आइडिया को याद रखो तो फूड ट्रांसपोर्ट का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है।